अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। ठीक है बेटा, आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। कैलकुलेट द लेंथ x इज़ द एडजॉइनिंग फिगर। कहते हैं हमारे पास x जो लेंथ है ना, ये वाली, ये फाइंड करनी है और ये हमें फिगर दी गई हुई है। अगर गौर करें तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है, हम इस ये देखें, अगर जो ट्राइंगल है ए बी डी, अगर इस ट्राइंगल को हम यूज़ करें, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दो साइड हमें गिवन है, एक साइड हम फाइंड कर लेंगे। अब ये चीज़ हमें फाइंड हो जाएगी, इससे हम ये दोनों फिर हमें मिल जाएगी, तो ये वाली ट्राइंगल बी सी डी यूज़ करके हम लोग एक्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। हम लोग पहले इसकी फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी और डी, और इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। बेटा ये वाला साइन है, ये परपेंडिकुलर का। ठीक है, अगर हम इसको एंगल मान के चलें कि इस एंगल के लिहाज, तो इसके सामने वाला क्या आएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, और इसके साथ, इसी एंगल के साथ वाले परपेंडिकुलर के साथ ही बेस होता है ना, तो ये बेस आएगी, और ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आएगा। तो पर पाइथागोरस क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, याद जाएगा ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो ये हमने फाइंड लिख लिया इसका। ठीक है, अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा, बी और डी फाइंड करना है। तो ये बी डी फाइंड करना है, बी डी इधर ही रहेगा, ए बी को राइट साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो याद देगा ए डी का स्क्वायर माइनस बी ए बी का स्क्वायर। अब ए डी हमें गिवन है फिगर के अंदर, वो 17 है, और ए बी हमारे पास है 10। 17 का स्क्वायर लें तो 289 आता है, और 10 का स्क्वायर हमारे पास 100 होता है। 289 में से 100 माइनस कर दें तो बेटा 189 आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, तो यहाँ से स्क्वायर अंदर रूट से स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास स्क्वायर रूट ले 189 का, तो आता है हमारे पास 13.75 आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास मतलब बी डी हमारे पास आ गया है 13.75। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये दो चीज़ें मालूम हो गई है हमें इस ट्राइंगल में बी सी और डी, तो हम ये तीसरी चीज़ फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो ये देखें, लिखें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास आ जाएगा पर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हमारे पास है बी और डी, ये बी है और ये डी है, ये हमारे पास एज अ हाइपोटेन्यूस डील हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, इनमें से एक बेस हो जाएगी हमारे पास और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी आप याद रख सकते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली चीज़ आती है ना, वो हमारे पास हाइपोटेन्यूस आता है। ठीक है, और 90 डिग्री जहाँ पे दो लाइनों के दरमियान जो 90 डिग्री बनता है ना, उसमें से एक बेस होती है और एक परपेंडिकुलर होती है। अगर हम इसको एंगल मानेंगे तो हमारे पास सामने इसके ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और ये हमारे पास बेस बन जाएगी। अगर इसको एंगल मानेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। हम इस दफ़ा हम लोगों ने बी और डी फाइंड करना है, बी और सी फाइंड करना है। ठीक है, बी सी फाइंड करना है, तो ये बी सी है। अब इस दफ़ा सी डी राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। तो बी डी हमारे पास है, बी डी का स्क्वायर हमने डायरेक्ट यूज़ किया है, जो अभी फाइंड किया है। ये देखें, ये बी डी का स्क्वायर था ना, बी डी का स्क्वायर। ठीक है, उन्होंने यही डायरेक्ट यूज़ कर लिया हम लोगों ने, क्योंकि अगर ये पॉइंट में आंसर चला गया तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। तो हमें इसी की वैल्यू चाहिए बी डी स्क्वायर की, तो हमने उसी की वैल्यू फाइंड कर लिया कि 189 डायरेक्ट यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास सी डी हमारे पास 8 है, 8 का स्क्वायर आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आता है। 189 में से 64 माइनस करें तो बेटा 125 आता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें इसका, बी सी का स्क्वायर स्क्वायर रूट 125, स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 125। 25 हमारे पास एलसीएम होता है, 525 ज़ार 125, 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार। तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, अंडर रूट अलग अलग करें, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास 5 अंडर रूट 5 आ जाएगा। तो हमारे पास बी सी फाइंड हो गया, एक्स फाइंड हो गया 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। नंबर 7 है हमारे पास, इफ़ द लेदर इज़ प्लेस्ड, लेदर सीरी को बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं अगर लेदर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वाल, दीवार के साथ लगाई गई है, सच एज द फुट ऑफ द लेदर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द फाल। अब ये देखें, ये हमारे पास ये दीवार है, ठीक है, यही दीवार होगी ना, और ये ऐसे ही तिरछी सीढ़ी लगाते हैं ना हम लोग, तो ये सीढ़ी लग जाएगी। अब वो कह रहे हैं जो हमारे पास जो लेदर है ना, मतलब जो सीढ़ी है वो हमारे पास 2 मीटर अवे है फ्रॉम द वाल, मतलब उसका, ये हमारे पास अगर वॉल है तो बेटा ये हमारे पास लेदर है, तो
इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है ना, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर का फ़र्क है। ठीक है, वो हम स्टेटमेंट लिख ली हम लोगों ने। इफ़ द लेंथ ऑफ द लेदर इज़ 8 मीटर, अब कहते हैं सी डी की लंबाई कितनी है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, वो भी लिख लिया। सी डी कितनी है हमारे पास, 8 मीटर की। फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, हमने हाइट फाइंड करनी है किसकी, वॉल की, दीवार की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, अगेन आसान सा सवाल है। लेट ए बी द हाइट ऑफ द वॉल, कहते हैं हमारे पास ए, हमारे पास क्या हाइट है वॉल की। ठीक है, ये हम लोगों ने लेट कर लिया, ए हमारे पास हाइट है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोट, ये ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, आपको पता है। ठीक है, ये हमारे पास अगर एंगल लें तो इसके सामने हमारे पास ये परपेंडिकुलर जाएगा, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और ये हमारे पास बेस जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी वैल्यू लगाएं। ये हमारे पास हमने इस दफ़ा ए स्क्वायर फाइंड करना है, तो ए इधर ही रहेगा, सी स्क्वायर राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो बी हमारे पास 8 का स्क्वायर आ जाएगा और सी 2 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 4, 64 में से 4 माइनस करें तो बेटा 60 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर हमें क्या मिल गया, 60 मिल गया। दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ए स्क्वायर अंडर रूट 60 लें तो बेटा हमारे पास 7.75 मीटर आ जाएगा। तो हाइट ऑफ द वॉल कितनी आएगी, 7.75 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड ए बी सी डी इज़ एक्स प्लस 9 मीटर। अच्छा, ये हमारे पास रेक्टेंगल दे दिया, ए बी सी डी, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल होते हैं जिसके अपोजिट साइड है, सामने सामने वाली साइड सेम होती हैं। ये साइड इस साइड के सेम होती है, ये साइड इस साइड के, और इनके दरमियान जो एंगल होते हैं ना बेटा यहाँ पे, ये 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चारों एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। कहते हैं इसका डायगोनल है, ए को सी से मिलाएं और बी को डी से मिलाएं, ये डायगोनल होते हैं। तो उन्होंने हमें ए सी वाला डायगोनल दिया है, वो कितना है, 8 प्लस एक्स प्लस 9 मीटर। एंड द साइड आर, एक साइड भी दे दी है ए बी जो कि हमें दी है एक्स प्लस 7 मीटर एंड एक्स एम, एंड हमारे पास दूसरी साइड हमारे पास क्या है, एक्स एम है, एक्स मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अब देखें तीनों में ना एक्स यूज़ हो रहा है, एक्स और एक्स, कहते हैं इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर दें। तो ये देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ए बी सी, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें गिवन आ गया हमारे पास, ए सी गिवन है एक्स प्लस 9, ए बी गिवन है एक्स प्लस 7, बी सी गिवन है एक्स। ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास एक्स प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर और बी सी हमारे पास एक्स का स्क्वायर। तो बेटा यहाँ फॉर्मूला खोल दें, फॉर्मूले हमें पढ़े हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये देखें यहाँ पे ए हमारे पास x है और b हमारे पास 9 है, तो हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2ab, ए यहाँ पे x है और b हमारे पास 9 है। ठीक है, 9 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे अप्लाई कर दें, x का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये x स्क्वायर 9 2 ज़ार 18x प्लस 9 9 ज़ार 81, ये भी x का स्क्वायर है, ये भी x का स्क्वायर है, तो ये 2x का स्क्वायर आ जाएगा। 7 2 ज़ार 14x और प्लस 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों टर्म्स को ना इस तरह राइट साइड पे ले आएँ तो ये माइनस की हो जाएंगी, ये 2x का स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 एज इट इज़, और ये तीनों इधर आके माइनस की होगी। अब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 14x में से माइनस 18x माइनस करेंगे तो -4 आएगा। साइन भरी अलामत का लगाना है, ठीक है, भरी टर्म का लगाना है, वो हमारे पास 18 है। 49 है, -81 करेंगे तो -32 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पेयर बन जाएगा, 8 4 ज़ार 32 और 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। बेटा हमारे पास आ जाएगा -4x ब्रेक हो गया -8x में और 4x में, तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आ रहा है तो x -8 आ जाएगा, प्लस नेक्स्ट में से 4 कॉमन ले ले तो x 4 8 ज़ार 32 आ जाएगा, तो x -8 आ गया हमारे पास। x -8 कॉमन लें, x -8 तो x + 4 2 बन गए हमारे पास। अब दोनों में से या तो x -8 0 के इक्वल आएगा या फिर x + 4 0 के इक्वल आएगा, तो वो लिख दे आइदर x -8 इज इक्वल टू 0 या फिर और x + 4 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से 8 निकल आएगा और एक -4 निकलेगा। अब लेंथ हमारे पास नेगेटिव तो होती नहीं है, तो इसे इग्नोर कर देंगे, तो हम लोग चूज़ कर लेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, x इज इक्वल टू 8 मीटर। बेटा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। ये हमें 2 ट्रायंगल्स दी हैं और उनमें हम x हमें दिया गया है। ठीक है, कहते हैं दोनों केस में ना x की वैल्यू फाइंड कर दें। तो बेटा ये भी आसान है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है, हमें ये ट्रायंगल दी है ABC। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर के सामने वाला हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर ये हमारे पास एंगल लें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा।
ठीक है, और ये हमारे पास बेस आ जाएगी। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए क्या बेटा, हमें AB चाहिए। AB ये है, ये इधर ही रहने दे, BC राइट साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AB हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये x के इक्वल दिया हुआ है, और AC हमारे पास 20 है तो 20 का स्क्वायर, BC 12 है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा। 20 का स्क्वायर लें तो हमारे पास 400 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 12 का स्क्वायर ले तो 144 आ जाएगा। अब 400 में से 144 माइनस करें तो बेटा 259 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हमारे पास स्क्वायर रूट वो साइड ले लें तो स्क्वायर अंदर स्क्वायर रूट से कट ही जाएगा। तो 256 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है 16 सेंटीमीटर। हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड फिगर है ADCB। ठीक है, अब इसमें सामने कंडीशन दे रहे हैं कि मैयर AB इक्वल है मैयर BC के। तो बेटा BC हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, तो AB भी क्या होगा फिर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और ये 5 सेंटीमीटर है, और ये BD हमारे पास परपेंडिकुलर है दोनों में। ठीक है, ये हमारे पास दोनों में सेम है। तो बेटा ये हमारे पास जो कंडीशन बनेगी ना, ये 4 है, ये दोनों में सेम है, तो ये 5 है, तो अंडरस्टूड है ये भी हमारे पास 5 आना है। तो ऐसी ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड ना सेम आ जाए ना, ये इसके साथ चलेगी ये सेम, और ये दोनों में मुश्तरक है, और ये 4 चले गई है BC के साथ। तो ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होती हैं। ठीक है, इसी को फाइंड करते हैं। हमारे पास है पहले ट्राइंगल ये वाला यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, BCD, और इससे हम ये परपेंडिकुलर इसका निकाल लेते हैं। ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। ठीक है, इनमें से अगर ये एंगल लें तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा, और ये बेटा ये हमारे पास बेस आ जाएगी। तो BCD अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारे पास आ जाएगा BC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास है फाइंड हम लोगों ने BD करना है, तो BC राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। DC हमारे पास बेटा 5 है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। BC 4 है, तो 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा हमारे पास आ जाएगा 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का स्क्वायर रूट होता है। तो मतलब ये हमारे पास परपेंडिकुलर था, ये कितना निकल आया है 3 निकल आया है। ठीक है, अब ये फाइंड करना है, तो ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे ABD, और ये फाइंड कर लेंगे। तो ये अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर प्लस AB 4 है, और BCD हमारे पास 3 है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट, हमारे पास x का स्क्वायर और अंडर रूट स्क्वायर का स्क्वायर रूट का कैंसिल हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता है। ठीक है, ये देखिए तो मैंने बताया था ना, आप इसका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये आसानी से पता लग जाएगा हमारा आंसर क्या आता है, ठीक आ रहा है, क्योंकि ये दोनों साइड भी सेम थी, ये भी सेम है, तो ये वाली भी सेम आ गई है, तो ये हमारे पास तीनों साइड सेम है। अब इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 6.6 करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।